ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो हमारी शिकायत सुनने को तैयार हैं। आप देख रहे हो मुंबई में बहुत सारे लोग चुनाव के लिए उतर रहे हैं, मुंबई कर उतर रहे हैं, आम जनता उतर रही है। लेकिन मुंबई हो, पूना हो, बहुत सारी जगहों पे जो चुनाव आयोग है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनकी जो यंत्रणा लगी है वो बहुत ही खराब है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको स्लिप्स मिले हैं एक बूथ के, लेकिन अगर असल में देखें तो कहीं और उनका वोटिंग दिखा रहा है। ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो हमारी शिकायत सुनने को तैयार हैं। देखिए, वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है? कुछ जगह पर वोटिंग चल रही थी, कुछ जगह पर वोटिंग चल रही थी क्योंकि बड़ी बड़ी कतार लगी थी, क्यूज लगे थे, लोगों की भीड़ थी बूथ पर। और यहाँ एग्जिट पोल बीजेपी ने धड़ाधड़ डालना शुरू कर दिया और हम लोग जीत रहे हैं, हमारा मेयर हो रहा है, हमारा मेयर हो रहा है। ये नाचना गाना शुरू हो गया उनका। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? देखिए, बात ऐसी है कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए। वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। आप देख रहे हो मुंबई में बहुत सारे लोग चुनाव के लिए उतर रहे हैं, मुंबई कर उतर रहे हैं, आम जनता उतर रही है। लेकिन मुंबई हो, पूना हो, बहुत सारी जगहों पे जो चुनाव आयोग है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनकी जो यंत्रणा लगी है वो बहुत ही खराब है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको स्लिप्स मिले हैं एक बूथ के, लेकिन अगर असल में देखें तो कहीं और उनका वोटिंग दिखा रहा है। कहीं लिखा है नाम मेल का और फोटो है फीमेल का। तो ये सारी गड़बड़ियाँ जो है, तो चुनाव आयोग क्यों सैलरी लेती है, हमारे पैसों से, टैक्स पेयर मनी से क्यों सैलरी लेती है, ये भी पता होना जरूरी है। अगर कार्य कुछ हो तो शैली के बारे में बात कर सकते हैं। आपने एक और वीडियो देखा होगा, मैं अभी भी वही सबको भेज रहा हूँ। हमारे उम्मीदवार जो है सचिन पाटिल, वहाँ जो चुनाव अधिकारी है उनके ही फोन में भाजपा का ऐप है और वही सबको भाजपा की तरफ से मदद करें। तो ये कौन सा लोकतंत्र है ये? नहीं, उनके दफ्तर से काम करते हैं, पहले से ही पता था हमें, लेकिन आज तो तय हो गया वो। सीएम फडणवीस का स्टेटमेंट आया है कि आपकी पार्टी जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको वोट मशीन की तरह देखती है। सुनिए, जब भाजपा इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम ये सारी बातों पे आते हैं ना, तब आपको पता होता है कि भाजपा हार रही है। नहीं तो विकसित भारत के बारे में बात करते हैं। जनता वोट करना चाहती है, चुनाव आयोग उनको वोट करने नहीं दे रहा है, बस। क्योंकि उनको अगर मुंबई व्यक्त हो तो भाजपा गायब हो जाएगी। Absolutely, I'm raising a question on the entire election process of the election commission, the working of the election commission. The election commission must tell us why it draws their salaries from the taxpayers' money, because a lot of people have stepped down to vote. And I found that because of the election commission's mistakes and omissions, you cannot find your voter name. The elections are not happening fairly. No, I am just saying the election commission is not working properly as it should work. It is denying the constitutional right to many people who want to vote. करने दो, वैसे 400 पार भी करने वाले थे। आलो 1 मिनट।